तो हम बात कर लेते हैं डे 2 के इवेंट्स की। तो शुरू करते हैं। फिजियोलॉजी कल मैंने बताया था कि ग्रीगेरस फेज क्या है, और स्वार्म में कल भी मैंने बताया था कि करीब करीब 80 मिलियन लोकस्ट हो सकते हैं, और उनकी स्पीड जो होती है वो 12 माइल्स पर आवर हो सकती है। 12 माइल्स पर आवर मीन्स 20 किलोमीटर पर आवर। 20 किलोमीटर पर आवर इतनी ज़्यादा स्पीड तो नहीं है, बट इतनी छोटी चीज़ जो है 20 किलोमीटर पर आवर दौड़ेगी तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ स्पीड बैठती है उनकी। डेजर्ट लोकस्ट की अगर मैं बात करूँ तो वो 460 स्क्वायर मील्स का स्वार्म बना सकते हैं। और इस स्वार्म में जो है पर स्क्वायर किलो माइल की मैं बात करूँ तो 40 से 80 मिलियन लोकस्ट आ सकते हैं। हर लोकस्ट जो है वो प्लांट को खा सकता है इस आउन बॉडी वेट के हिसाब से। तो इसी हिसाब से जो है 423 मिलियन पाउंड जो है प्लांट्स एवरीडे खा सकते हैं ये। एक स्वार्म का साइज यदि इमेजिन करके देखें कि एक स्वार्म का साइज पेरिस जितना बड़ा है। पेरिस तो छोटा सा देश है, और वो फूड खाएगा तो कितना फूड खा सकता है, वो फ्रांस की आधी पॉपुलेशन के जितना फूड खा सकता है। मीन्स अराउंड जो है एक दिन की अगर मैं बात करूँ तो करीब करीब जो है 1 करोड़ लोगों का जो है फूड खा सकता है, अगर उसका साइज पेरिस देश जितना बड़ा है तो। ये ध्यान से देखो कि यहाँ पर ये जो है ये दोनों सोलेटरी नेम्स है, और इनमें से क्या होगा कि ये सोलेटरी वैसे तो सोलेटरी रहते हैं, लेकिन जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं, ड्राई स्पेल्स होते हैं, मतलब जब फूड वगैरह रहता नहीं है, तब इनको जो है ज़बरदस्ती एक दूसरे के साथ रहना पड़ता है, जब वेजिटेशन पूरी तरह ख़त्म हो जाती है। और क्या होगा कि इसी दौरान ये ग्रीगरस फेज में भी चेंज हो सकते हैं, और एक दूसरे के साथ रह के या अकेले रह के ये फूड की सर्च में दौड़ते हैं, और यही अनकंडीशनल फेवरेबल जो मोमेंट्स होते हैं यही इन्हें सेरोटोनिन जो है प्रोड्यूस करने में मदद करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है कि जब ये इकट्ठा हो जाते हैं तो किसी के कोई भी एक जो है, कोई भी एक का मतलब सिर्फ दो तीन का एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, उनके बीच उनमें से किसी एक के बीच में सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो है सेरोटोनिन बनना शुरू हो जाएगा, इनके ब्रेन से सिग्नल जाएगा और इनकी जो है साइट और स्मेल दोनों चेंज हो जाएगी। और क्या होगा कि इनकी जो थोरेसिक गैंग्लिया है इसके अंदर सेरोटोनिन हार्मोन रिलीज होना शुरू हो गया। वो सेरोटोनिन हार्मोन जो है इनके लेग्स तक जाता है। कल मैंने बताया था कि ये लेग्स को जो है आपस में टिकल करते हैं, तो ये दूसरा जो है सोलिटरी नेम्स है ये इसके लेग को टिकल कर रहा है। इससे क्या होगा कि ये स्टिमुलेट होगा, स्टिमुलेट होकर ये क्या ग्रीगेरस फेज में चेंज हो जाएगा। सेम ये भी जो है ग्रीगेरस फेज में चेंज हो जाएगा, इसको कोई और टिकल करेगा। और फिर क्या होगा कि यही जो है वल्गर स्पीसीज में कन्वर्ट हो जाएंगे सोलिटरी फेज से, मतलब इनोसेंट से, जैसे जो है डॉक्टर बैनर से हल्क बन जाना। इनकी एनाटॉमी में भी चेंज हो जाते हैं। ग्रीगरस फेज के लिए इन्हें जो है बहुत सारे फिजिकल चेंजेस में जो है बदलाव करना पड़ता है, जैसे कि इनके लेग्स भी चेंज हो जाते हैं, वो शॉर्टर हो जाते हैं, और ब्रेन इनका लार्ज हो जाता है, खास करके जो है मिड ब्रेन। इसमें जो है स्मॉलर लेग्स हो जाते हैं, स्मॉलर लेग हो जाते हैं। सोलिटरी फीमर जो होती है वो 18% जो है ज़्यादा बड़ी होती है ग्रीगरस फेज से। क्यों? क्योंकि जो है ज़्यादा बड़े, जितने ज़्यादा बड़े पैर होंगे उतनी ज़्यादा एनर्जी लगेगी इनको जो है उड़ने में। इसी वजह से क्या होता है कि इनके पैर छोटे हो जाते हैं, ताकि उसी एनर्जी में ये ज़्यादा लंबा जो है उड़ सके। ब्रेन की अगर मैं बात करूँ तो इनका ब्रेन पूरी तरह जो है ट्रांजिट हो जाता है, और ग्रीगरस फेज में जो है काफ़ी इनके अंदर बदलाव आते हैं। जैसे ये जो है एक स्ट्रक्चर है इनका, तो मिड ब्रेन आप देख सकते हो, ये जो रेड लाइन जो आपको दिखाई दे रही है ये सोलिटरी ब्रेन है, और जो ब्लू जो डार्क कलर का दिखाई दे रहा है ये ग्रीगरस फेज का ब्रेन है। तो ग्रीगरस फेज का ब्रेन के अगर मैं को आप ध्यान से देखो तो इसका साइज भी बड़ा है, ऑप्टिकल लोब जो है काफ़ी बड़ी हो चुकी है। उसके अलावा मिड ब्रेन काफ़ी हद तक डेवलप हो गया है, और इनके जो एंटीनल लोब्स हैं वो स्मेल करने के लिए वो भी पावर जो है वो भी काफ़ी इवॉल्व हुई है। ये इसलिए बदलाव होते हैं ताकि जो है मोर कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन को ये आसानी से प्रोसेस कर सकें। ब्रीडिंग एंड जो है फीडिंग की इनकी मैं बात करूँ तो ये क्या होते हैं कि ये अपने जो है एग्स देते हैं। एग्स देने के बाद जब इनका जो है रेंज वगैरह आती है तब इनमें से निम्फ निकलते हैं, और ये निम्फ निकलने के बाद जो है फिर ये एडल्ट में कन्वर्ट होते हैं, और एडल्ट में कन्वर्ट होने के बाद जब ये भी जो है एक स्वार्म बनाकर फूड के लिए निकल पड़ेंगे। इस तरह ये जो है फूड के लिए इकट्ठे होके निकल पड़ते हैं। अब मेरे को तो पता नहीं कि कितना कितना ये खा सकते हैं, लेकिन इनके जो लाइफ साइकिल है वो 3 से 4 मंथ की है, और ये कंटिन्यूसली बिना रेस्ट किए जो है ट्रैवल करते हैं, और ये खाते रहेंगे। स्वार्म जो है 30 से 60 माइल्स पर डे ट्रैवल कर सकता है मल्टीपल रीजन्स में, और बिना किसी जो है इंटरवल के। प्लेग जो है वो सालों तक भी रह सकता है, जब तक जो है नेचुरल डेथ इनकी होनी शुरू ना हो जाए तब तक भी वो रह सकता है।
पूरे जो है कॉन्टिनेंट की अगर मैं बात करूँ, एशिया, अफ्रीका जो है, इनकी मैं बात करूँ तो इनमें कहाँ कहाँ जो है स्वार्म का खतरा है, तो आपको जो है डार्क रीजन्स दिखाई दे रही हैं, ये रीजन्स यहाँ जो है सोलेटरी रेंज पाई जाती है, और ये जो लाइट ग्रीन्स हैं यहाँ जो है स्वार्मिंग रेंज पाई जाती है, और ये डॉट डॉट जो दिखाई दे रही है आपको, यहाँ जो है स्वार्म रिपोर्ट्स हैं कि यहाँ यहाँ स्वार्म्स का जो है अटैक हो चुका है। तो आप अफ्रीका को देखोगे तो करीब करीब जो है 55% के अराउंड जो है इस पर पूरी तरह अटैक हो चुका है, और एशिया पर भी जो है 35% के अराउंड जो है अटैक हो चुका है। इस नए स्वाम की मैं बात करूं तो ये चलकर जो है ईरान से निकलता हुआ, पाकिस्तान से निकलता हुआ इंडिया तक पहुंचा है। इसका जो एक स्वाम है वो इथोपिया तक भी गया हुआ है। प्लेग को बचाने के लिए वैसे तो वेदर प्लेटफॉर्म्स वगैरह, वेदर पैटर्न्स यूज़ किए जाते हैं, ताकि जो है उसमें लोकस्ट एक्सपर्ट्स वगैरह होते हैं, लोकस्ट एक्सपर्ट्स वगैरह होते हैं, वो पहले से ही प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि अगला स्वाम्स जो है कहाँ बन सकता है, तो वहीं पर केमिकल का स्प्रे वगैरह कर दिया जाता है, ताकि पहले से ही जो है लोग लोकस्ट जो है गैदर होने से पहले ही किल कर दिए जाए। और इनकी जो स्पीसीज़ है काफ़ी जो है डेंजरस स्पीसीज़ है, और जो है थ्रेटन करती है करीब करीब जो है 1/5 ऑफ द अर्थ को, और 1/10 जो है ग्लोब की पॉपुलेशन को। 60 कंट्रीज़ में, करीब करीब 60 कंट्रीज़ में ये ससेप्टेबल है, वहाँ ये अटैक कर सकते हैं। लोकस्ट जो है स्मॉलर रीजन्स में सोलिटरी फेज में ब्रीड करते हैं। और एक मेजर जो है प्लेग हुआ था 1986 से 1989 में, जो नॉर्थ अफ्रीका, मिडल ईस्ट, यहाँ उन्होंने अटैक किया था, और ये करीब करीब 3 साल रहा था। इसके दौरान क्या हुआ था कि कुछ स्वाम्स ने जो है अटलांटिक ओशियन को पार करने की कोशिश कर रही थी, वहाँ जो है बहुत सारे स्वाम्स मर गए थे, और कुछ जो है इसमें से कैरेबियन सी भी पहुँच चुके थे। स्टॉपेज की मैं बात करूं, वैसे तो बहुत सारे सिंथेटिक फर्टिलाइज़र वगैरह यूज़ हो रहे हैं इनको किल करने के लिए। उसके अलावा जो है वाटर वगैरह, कुछ जो है साउंड्स वगैरह का यूज़ करके इनको जो है भगाया जा रहा है। लेकिन क्या है कि सिंथेटिक फर्टिलाइज़र्स की वजह से हमारी हेल्थ पर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए जो एक फंगस है, मेटाराइजियम, उसके उससे जो है एक बायोपेस्टिसाइड तैयार किया गया है। ये बायोपेस्टिसाइड्स जो है इन पर लोकस्ट पे जब इनका जो है असर होता है तो 12 दिन के अंदर, वैसे जो सोलेटरी लोकस्ट है उसकी तो डेथ 8 ही दिन में हो जाती है, लेकिन जो ग्रीगेरस लोकस्ट है उसकी डेथ 12 दिन में हो सकती है। ग्रीगेरस फेज जो होता है वो काफ़ी ढीठ होता है, और उसकी इम्यूनिटी काफ़ी ज़्यादा है सोलेटरी फेज के मुकाबले। उसके अलावा एक नया तरीका है अभी हैन के और डक के, या जितने भी जो है पोल्ट्री एनिमल्स होते हैं, इनके फूड के लिए इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। और नहीं तो फिर हम ह्यूमंस है ही, बहुत सारी कंट्रीज़ में, करीब करीब 7 या 8 कंट्रीज़ में इंसेक्ट खाए जाते हैं, हम इन्हें भी खा सकते हैं। मैं अपनी बात नहीं कर रहा। थैंक यू। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, मे भी एक लाइक भी दबा देना।